तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है आप लोगों को जिसका इंतजार था, मतलब रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में जो है न मार्क्स नहीं है, सिर्फ नाम दिए हैं। तो डेट देखिए 15/6/2025 आज डेट है। और इसमें सीसीक्यूसी दे रखा है, और आपकी जो काउंसलिंग है लास्ट में देखिए लिखा हुआ 25/6/2025 10 बजे 10:30 बजे आपको जो है सीसीक्यूसी वालों को पहुंचना है। ठीक है। तो आप सारे लोग अपने रजिस्ट्रेशन और नाम चेक कर लीजिए किस किस का नाम आया हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी सवाल अगर दिक्कत कर रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स 12 है जनरल कैटेगरी में, जिसमें जो है आशु चौधरी, सतीश कुमार और संजय कुमार, आसिफ नवाज नवाज बंटू बंटू जिसे राहुल, प्रियांशु, विनय और मनीष, वैभव और सुनील और रमेश कुमार। ठीक है। ये 12 हो गए। और एससी, जो आप एसटी कैटेगरी में देखिए नो कैंडिडेट अवेलेबल, एंड एसटी में जो कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था तो नंबर ऑफ 2 सीट्स थी, उनको जो है एससी में दे दिया गया। तो एससी में टोटल 7 कैंडिडेट हो गए आपके। यश प्रताप, राहुल, प्रवीण और सूर्यकांत, सतीश, निखिल और रोहित। ये 7 कैंडिडेट आपके एससी कैटेगरी में हो गए। आप लोग रजिस्ट्रेशन के नंबर के साथ में आप जो है नाम चेक कीजिएगा। और जिन्होंने रूरल लगा रखा वो लोग रूरल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। ओबीसी में देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 8 है, जिसमें आपके दीपक, आलोक, अजय, मोहम्मद, जसीम, और इसके बाद अमित, और इसके बाद में शाहरुख, और इसके बाद में शिवम और राधेश्याम। ठीक है। तो ये होगा। ईवी ईडब्ल्यूएस में देखिए कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं इसमें। अभय हो गए, जनन प्रकाश हो गए, इसके बाद में हो गए अमन दुबे। ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में देखिए ये वेटिंग लिस्ट है। और वेटिंग लिस्ट वाले क्या करें, और जो है फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट वाले जिसका नाम है वो लोग ध्यान से सुने कि कभी कभी क्या होता है, ऊपर जिनके नाम नहीं दिए हुए हैं वो लोग नहीं आ पाते किसी कारणवश, या तो फीस की वजह से या अदर वजह से। तो जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है वो जो प्रेजेंट रहते हैं वहां पर, काउंसलिंग के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं, उनको मौका दे दिया जाता है। ठीक है। तो फीस का देखिए क्या रहेगा, मैं फीस का भी बताता हूँ आपको कि जिसका सिलेक्शन होता है क्या होगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होता क्या होगा। तो पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ आपका है पवन, साजन, दीपेंद्र, खुशबू, इसके बाद में संदीप, मनीष, योगेश, विशाल, अखिलेश, आशीष, गौरव, हिमांशु, अभिषेक, हर्ष, पंकज और निशांत, कीर्ति और कमन राजपूत, इसके बाद में आनंद, देवेश, कमलेश, अली, दीपक और निर्मल और आयुष। ठीक है। इसके बाद में महेश, सुशील, उत्कर्ष, कुमारी, निहारिका, विवेक, मंजीत, वसु, आदित्य, वर्षित, अभिषेक, रजत, रोहित, दिवाकर, अर्पित और वैश्यदीप, पायल, अनुराग, सुमित, प्रिया देवी और सचिन चौधरी, राहुल, शिवम, अतुल, गोपाल, नीरज और आशीष चौधरी, नितिन, दीपांशु, विशाल, सचिन, आकाश, कौशल, सुरजीत, चंदन और शिखा, प्रिया पाल और अजीत, और इसके बाद में हर्ष कीर्ति, और इसके बाद में रवि। ये आपकी वेटिंग लिस्ट है। टोटल जो है 64 दे रखे हैं। तो फीस भी देखिए, फीस पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फीस देखिए, इसमें आपको 25/6/2025 को पहुंचना है 10 बजे सीसीक्यूसी। तो फीस दूसरा पॉइंट में कह रहा था, टोटल कोर्स फीस थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में अकाउंट में आपको डालनी होगी। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट फीस जो है 10,100 है। SC ST की 13,300 अदर देन है। हॉस्टल फीस दोनों की फीस है, CSA भी सेम है, और 21 दोनों की कौशन मनी। तो 41,700 जो SC ST की है, और 44,900 जो है अदर देन है। और अकाउंट नंबर ये दे रखा है, IFSC कोड दे रखा है, करंट दे रखा है, इसमें आपको जमा करनी है। ठीक है। और इसे आपको क्या करना है, द डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिसिप्ट एबव द मेंशन फीस, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड रिसिप्ट। कहने का मतलब ये आपको ऑनलाइन जो है जमा करने हैं, और जब जमा करने के बाद में ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑफिस कॉपी अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्पेशली प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी शैल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो कैंडिडेट की ऑफिस कॉपी, जो आपने जो भरा हुआ फॉर्म भरा हुआ था उसकी एक ऑफिस कॉपी निकली होगी वो,
ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और आपका आधार कार्ड, और एक्सपीरियंस है तो कोई एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, सब आपको फोटोकॉपी एक तो बना के ले जानी है और प्लस आपको ओरिजिनल भी ले जाने साथ साथ। पांचवा कह रहा है कि एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम है। छठा कह रहा है फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम appropriate authorities in the rank of DM, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार विद द लीगल सील शुड बी सबमिटेड। SC ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उसमें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें SDM, DM, कलेक्टर, तहसीलदार से आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक। OBC के लिए सेम सिस्टम है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए सातवां पॉइंट कह रहा है लास्ट में, देखिए सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31/3/2024। आपका जो सर्टिफिकेट है OBC का या फिर SC ST का, SC ST की डेट नहीं दे रखी है तो आपका 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए। सेम आपका EVS के लिए भी 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। और नवा पॉइंट करा फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू रूरल कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम NSI वेबसाइट। कहना रूरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने जो फॉर्म भरा था तो NSI की वेबसाइट से जो वो एक रूरल कैटेगरी का फॉर्म निकला है उसको आपको मतलब फिल करके जो है अगर भेज दिया है तो ठीक है। और क्योंकि आपने जो PDF फॉर्म में लगाया था तो इसलिए आपको वो ओरिजिनल लेके जाना है। डिफेंस कैटेगरी के तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, फिजिकल चैलेंज्ड है तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। 12वां पॉइंट कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर गार्जियंस हैव टू सबमिट ड्यूली साइन सेपरेटेड एफिडेविट रिलेटिंग टू एंटी रैगिंग एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एंटी रैगिंग वेबसाइट। आप लोग क्या करें, एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जो है एक एंटी रैगिंग का फॉर्म पड़ा है, वो आप भर के जो है ड्यूली साइन करके जो एफिडेविट के साथ में आप कॉलेज में जमा करें, ठीक है। अगर ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आपको समय भी दे दिया जाएगा, तो आप कॉलेज में बनवा सकते हैं। और 13वां कह रहा है रेगुलर क्लास ऑफ दिस कोर्स विल बी कॉमरेंस 1/7/2025 फॉर एनी चेंज सेम द सेम सेल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। अगर जो है कोई चेंजेस रहेगा तो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, वरना क्लास जो है 1 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। तो 14वां पॉइंट है कि द कंप्लीट फीस ऑफ द कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड इज एप्लीकेबल विल बी रिफंडेड ए चेक टू देयर पोस्टल एड्रेस। 14वां कह रहा है कि अगर जो है आपने फ़ीस जमा कर दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग हुई, तीनों काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं है, मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है चेक के द्वारा पोस्टल एड्रेस पे आपको घर पे भेज दी जाएगी। और 15वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड और सिलेक्टेड विल नॉट बी रिफंड इफ़ द कैंडिडेट विदड्रॉ द एडमिशन। कहने का मतलब 15 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं और सिलेक्ट होने के बाद में जो है आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं करी जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब, ठीक है। आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको पढ़ लीजिएगा।